जो ये मेरा बेटा नाजायज़ के रूप में जन्म दी हूँ, तो कृपया आप लोग ऐसा मत करना कभी भी। अगर किसी से प्रेम भी करती हैं, किसी से प्यार भी करती हैं, अगर किसी से शादी की बात करती हैं, तो पहले उसके तह तक जाइए और उसके ऊपर जाइए और सोचिए विचारिए कि आदमी रहने वाला कहाँ का है और ये आदमी है कैसा। पहले उसकी सारी सच्चाइयाँ जान ले, उसके बाद में जो है कि कोई राय विचार करिएगा। मैं यही निवेदन करती हूँ। उनसे हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ कि जो हमारे साथ हुआ, मालिक का किसी बहन बेटी के साथ ऐसा न हो। और मैं यही उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि एक मेरा 13 साल का बच्चा है, उसके पिता का हक दिलवा दीजिए। और जो है कि यही मेरा बेटा है 13 साल का, उसका पिता का हक दिलवा दीजिए और एक पिता का नाम दिलवा दीजिए। क्योंकि मैं तो चाहे जैसी अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ, लेकिन ये समाज मेरे बेटे को कोई नाजायज़ न कहे। मैं यही जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके कहती हूँ। जी सर, पूरा मामला यही है कि मेरी माँ को बाला फुसला कर 14 साल की अवस्था में वो किराकत बनारस कैंट ले गया। हाँ। और वहाँ मेरी माँ के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा, शोषण करने लगा और कहा कि शादी करूँगा। हाँ। तो जिसमें जो है जिसके दरमियान फिर आपका जन्म हुआ। जी। तो आप किसके लड़के हैं? जी मैं राजेश यादव का। लड़की न विधवा में न सुहागिन, न विधवा में न सुहागिन में, अपने शरण में लड़की के लेके हम पड़ल है। लेकिन हमारे लड़की का, हमारे नाती का न्याय चाहिए और कड़ी से कड़ी रजसवा के सजाई चाहिए। क्या नाम है आपका? कुसुम राज। कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं जौनपुर जिला, थाना चंदवक, ग्राम हिसामपुर की रहने वाली। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या यही है सर कि हम राजेश यादव गायक से 2009 में मिले थे, वो भी कार्यक्रम के दौरान। कैसा कार्यक्रम था? बिरहा का कार्यक्रम। अच्छा, क्या आप बिरहा गायक हैं? जी। और राजेश यादव? वो भी बिरहा गायक है। तो 2009 में मिले, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमारे घर पे आया, हमको रिकॉर्डिंग का बहाना करके हमारे माता पिता के सामने से लेके गया और ना ही मेरी रिकॉर्डिंग करवाया और जो है कि और ना ही मेरा गाना रिकॉर्ड किया सर। उसके बाद में हमको ले जा करके वो दरिंदा हमारे साथ जो है कि दुर्व्यवहार करने लगा और बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। दुर्व्यवहार में क्या किया था आपके साथ? हमारे साथ सर जो है कि ज़बरदस्ती हमारे साथ घिनौना कर्तव्य करने लगा, जैसे लोग कहते हैं हमारा बलात्कार किया। उसके बाद में मेरा शोषण किया और हमको मारा पीटा, लेकिन हमसे शादी नहीं किया। तो आपने मना नहीं किया? जी बिल्कुल, मैंने अब जो है कि मना की। मैं हाथ गोड़ जोड़ी, रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, लेकिन वो दरिंदा, वो कमीना राजेश यादव गायक एक भी मेरी नहीं सुने। तो जब उसने शोषण किया उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 14 साल की थी। तो बिरहा आप कब से गाना स्टार्ट की थी? जी मैं 2005 से गा रही हूँ। और जिस समय राजेश यादव आपका शोषण करते हैं उस समय आपकी उम्र महज 14 साल थी। जी। तो उस समय जब आपका उसने शोषण किया तो आपने अपने घर में नहीं बताया अपने परिवारजनों से? क्योंकि परिवार से सर बताएं तो कैसे बताएं, जब कोई कांटेक्ट होता तब तो मैं अपने परिवार से बताती। वो तो दरिंदा खुद ही 24 घंटा मेरे पास रहता था। बंधक बना कर रखा था क्या आपको? जी बिल्कुल, हमको बंधक बना कर रखा था, तभी ना अपने माँ बाप से कोई जो है कि शिकवा नहीं कर पाए। कितने साल तक बंधक बना कर रखा था आपको? 2009 से लेके 2011 तक। फिर 2011 के बाद क्या होता है? 2011 की बात यही होती है कि जब 2011 में मैंने प्रेग्नेंट हुआ तो भी मैंने उससे कमीना से, दरिंदे से मैं रोते हुए बुलकते हुए बोली कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, अब तो हमसे शादी कर लो। आप तो बोले थे कि नहीं कि मैं तुमसे शादी करूँगा। जब शादी की बात वो सुना राजेश यादव तो बोला कि शादी करना चाहती हो, अपनी औकात देखी हो, अपनी शक्ल देखी हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। तो भी मैं रोने लगी कि आप तो हमसे शादी करने का जो है कि कह रहे थे, लेकिन शादी तो नहीं किए। लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ, कम से कम आप तो शादी करके एक पत्नी का हमको दर्जा दे दीजिए। इस समाज में दुनिया जमाना हमको क्या बोलेगा, लेकिन दरिंदा हमारी एक भी नहीं सुनी और हमसे शादी नहीं किया। फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद में मैं किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकली और भाग करके मैं अपने माता पिता की शरण में आई। तो जब माता पिता के पास आप आई तो क्या माता पिता ने आपको स्वीकारा? जी बिल्कुल, हमारे माता पिता ने हमको स्वीकार लिए।
तो जब आपके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था राजेश यादव, तो आपने शासन प्रशासन का सहारा नहीं लिया? जी बिल्कुल मैंने सहारा लिया। मैं जब वहाँ से भागकर अपने घर पे आई, मैं उसी दिन अपने माँ बाप के लेकर के चंदवक थाने पे पहुँची थी, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के थाना अध्यक्ष ने खुद गाली देते हुए, दुदकारते हुए भगा दिया और बोला कि सारे लोग जब मजा ले लेते हैं और जब कोई काम आता है, कोई काम फंस जाता है तो चले आते हैं पुलिस के पास। सारे लोग सर हम लोगों को गाली देते हुए हमारे माता पिता को फटकार करके थाने पर से भगा दिए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये समय 2011 का था जब आपको वहाँ पर डांट कर फटकार कर वहाँ से भगाया गया था? जी बिल्कुल, ये 2011 का था। तो फिर क्या आप जानती हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ का सरकार है, बुलडोजर बाबा का सरकार है, तो क्या आप गई थी आप न्याय की गुहार लगाने के लिए? जी बिल्कुल गई थी। अब भी मेरी वही हाल है, अब भी लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा है। सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जब लोग सवाल करते हैं कि तुम उसके थाने पर चले जाओ, तो मैं जनता से अनुरोध कर रही हूँ कि हमारा जिला जौनपुर पड़ता है, हमारा थाना भी जौनपुर में पड़ता है और मैं जौनपुर जिले चंदवक थाने के हिसामपुर की निवासी हूँ, तो मैं उसके थाने पे क्यों जाऊँ? वही थाना अध्यक्ष जी, वहाँ के थाना सिपाही चंदवक के बोलते हैं कि क्या मैं नाऊ धोबी हूँ कि घूम घूम करके तुम्हारा पर्चा बांटे। लोग ऐसा ऐसा बात करके सर हमको ऐसे ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने? जी बिल्कुल ऐसे कहते हैं हमको, और लोग हमको ऐसे कर करके लोग हमको भगा देते हैं, हमारा कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। तो उधर राजेश यादव ने भी आपके साथ ऐसा कृत्य किया है जिससे कि आज समाज में लोग बाग ताना बाना आपको मार रहे हैं, और उधर शासन प्रशासन भी नहीं सुन रहा है आपकी? जी नहीं। तो आमतौर पर समाज में किस तरह की बातें देखने को मिलती हैं आपके प्रति? सर समाज में तो बहुत कुछ की बातें सुनने को मिलती है। लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं कि अरे ये ऐसा है वैसा है, बिन ब्याहे एक बच्चे को जन्म दे दी, ना इसके पति का पता है ना इसके बाप का पता है। सर कितना बताऊँ जनता जनार्दन से, सर बताते बचाते तो मेरी आंखें नम हो जाती है। अच्छा ये बताइए, जो बच्चा आपके बगल में बैठा है, क्या ये बच्चा क्या कहते हैं राजेश यादव का ही है? जिस वक्त राजेश यादव ने आपके साथ गलत किया था उसी का नतीजा है? जी बिल्कुल उसी का नतीजा है। हाँ जी। तो इस बच्चे को लेकर आप इसको न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन की चौखट पर ठोकर खाती रही, लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? अभी भी हमको कोई भी न्याय नहीं मिला। तो जो जनता आपको देख रही है, जो पब्लिक आपको देख रही है, क्योंकि कहा जाता है कि जनता भगवान का रूप होती है, तो उनसे क्या अनुरोध, क्या विनती आप करना चाहेंगी? मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ कि जो हमारे साथ हुआ, मालिक किसी बहन बेटी के साथ ऐसा न हो। और मैं यही उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि एक मेरा 13 साल का बच्चा है, उसके पिता का हक दिलवा दीजिए। और जो है कि यही मेरा बेटा है 13 साल का, उसका पिता का हक दिलवा दीजिए और एक पिता का नाम दिलवा दीजिए। क्योंकि मैं तो चाहे जैसी अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ, लेकिन ये समाज मेरे बेटे को कोई नाजायज़ न कहे। मैं यही जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके कहती हूँ। तो आमतौर पर जो समाज में इस तरह की घटनाएं व्याप्त हैं, जो हो रही हैं, और जो आपके साथ हुआ है, तो जो माताएं बहनें आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस अंधविश्वास में मैं फंसी थी, उस अंधविश्वास में आप लोग कभी मत फंसना। क्योंकि कैसा अंधविश्वास, बताइए इसके बारे में। अंधविश्वास यही सर कि जो राजेश यादव गायक, मैं उसे कैसे अपने मुंह से उसको कमीना को गायक बनाऊं कि वो कैसा गायक था। तो एक विश्वास पर हमारे माता पिता ने उस पर विश्वास किया और विश्वास के प्रति हमारे माता पिता ने उसके ऊपर छोड़ दिया और वो विश्वास को चकनाचूर कर दिया। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने आवाज़ों से मैं जनता जनार्दन को, बहन बेटियों को मैं नसीहत देना चाहती हूँ कि जो ये मेरा बेटा नाजायज़ के रूप में जन्म दी हूँ, तो कृपया आप लोग ऐसा मत करना कभी भी। अगर किसी से प्रेम भी करती हैं, किसी से प्यार भी करती हैं, अगर किसी से शादी की बात करती हैं, तो पहले उसके तह तक जाइए और उसके ऊपर जाइए और सोचिए विचारिए कि आदमी रहने वाला कहाँ का है और ये आदमी है कैसा। पहले उसकी सारी सच्चाइयाँ जान ले, उसके बाद में जो है कि कोई राय विचार करिएगा। मैं यही निवेदन करती हूँ उस बहन और उस समाज के माता पिता से। तो आप ये बताएं कि अगर कभी शासन प्रशासन आपसे इस बात का सबूत मांगेगा कि ये बच्चा जो आपका है ये राजेश यादव का है, तो क्या सबूत आप दे पाएंगे? जी बिल्कुल मैं सबूत दूंगी। क्या सबूत है आपके पास? सबूत मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगी कि हमारे बेटे का DNA टेस्ट कराएंगे। जी
तो क्या आपको भरोसा है कि जी बिल्कुल हमें भरोसा है कि ये राजेश यादव का लड़का है। अगर वो नहीं आना चाहेगा तब डीएनए टेस्ट करवाने के लिए राजेश यादव, अगर नहीं आएगा तब तो और सच्चाई पता चल जाएगी सर कि उसका ही औलाद है, तब वो पीछे भाग रहा है। अगर डीएनए से पता चल जाता है कि ये राजेश यादव का लड़का है और उसके बाद अगर मान लीजिए परिवार परामर्श केंद्र से अगर सुलह समझौता किया जाता कि आप राजेश यादव के साथ रहें, तो क्या आप रहना चाहेंगी? जी बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि जो इंसान राजेश यादव गायक जो एक विश्वास के प्रति मेरे माँ बाप के सामने हमको लेके गया और हमको भी विश्वास दिलाया, जो विश्वास को चकनाचूर कर दिया और विश्वास को चकनाचूर करते हुए जो हमारे साथ वो दरिंदगी किया है, फिर से क्या मैं उसके साथ रहना चाहूँगी? तो मान लीजिए वो माफ़ी मांगे आपसे कि एक बार माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, साथ में चलिए, तब क्या करेंगी आप? उस दरिंदा से तो एक बार नहीं 2 बार माफ़ी मांगेगा। मैं उस कमीना कुत्ता से एक नहीं हजारों बार माफ़िया मांगी, हजारों बार मैं उसका पाँव पकड़ के रोई हूँ, लेकिन वो हमको एक बार माफ़ी नहीं किया। तो आपकी लड़ाई मुख्य रूप से क्या है? हमारी लड़ाई यही है कि डीएनए टेस्ट करवा करके हमारे बेटे को न्याय मिले, हमारे बेटे को एक पिता का नाम मिले इस समाज में। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं तो सारे दर्द छिपा करके जी रही हूँ, लेकिन समाज मेरे बेटे पे कभी अंगुली ना उठा सके कि ये नाजायज़ की औलाद है। तो सिर्फ इसी मुहिम को लेकर आप जो है मीडिया के सामने आई हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंस यादव। प्रिंस जी, जैसा कि आपकी मम्मी ने बताया कि आप तो एससी से आते हैं, तो आप यादव कैसे हुए? क्योंकि मेरा पिता यादव है इसलिए। अच्छा, तो पढ़ाई करते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में हैं? 8। क्या है पूरा मामला बेटा? जी सर, पूरा मामला यही है कि मेरी माँ को बाला फुसला कर 14 साल की अवस्था में वो किराकत बनारस कैंट ले गया। हाँ। और वहाँ मेरी माँ के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा, शोषण करने लगा और कहा कि शादी करूँगा। हाँ। तो जिसमें जो है जिसके दरमियान फिर आपका जन्म हुआ। जी। तो आप किसके लड़के हैं? जी मैं राजेश यादव का। क्या वो अपना रहे हैं आपको? जी नहीं। क्या बोलते हैं वो? जी कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ जहाँ भी मिलोगे, चाहे जहाँ भी मिलोगे, मैं तुम्हें वहाँ उठवा लूँगा, तुम्हारा मर्डर करवा दूँगा, ऐसे ऐसे खूब बोलते हैं सर वो। आसपास के लोग आपके जो हैं, जो लड़के हैं, वो क्या बोलते हैं आपको? किस तरह से बात करते हैं आपसे? जी बोलते हैं कि तुम अपने पापा के घर क्यों नहीं जाते, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, तुम अपने नानी के घर ये क्यों रहते हैं, यही सब पूछने से सर मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से, किस तरह की न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे? सर मुझे यही न्याय चाहिए कि मेरी माँ को न्याय दीजिएगा और हमारा हक दीजिएगा और राजेश यादव को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा सर। तो जिस तरह से बेटा आपको उसने दुनिया में जन्मा है, फिर उसके बाद उसने अपने आपके सर से जो है हाथ हटा लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? वो मेरा बाप नहीं, वो कमीना है सर। तो आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? जी शासन प्रशासन से यही निवेदन रखता हूँ कि मेरा हक मिल जाएगा। लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं? जी सर। कभी आपको लगता है बेटा कि पापा होते तो हम उनसे कोई चीज़ मंगाते या लेते, लोग बाग बोलते भी होंगे आपको? जी। तो क्या लगता है आपको उस समय जब लोग बोलते हैं, तो क्या लगता है आपको? जी सर, गुस्सा आती है बहुत। तो दोबारा आप अपने पापा के साथ जाना चाहेंगे? जी नहीं। उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते आप? क्योंकि वो सर मेरी मम्मी के साथ ऐसा गंदा हरकत किया है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। आपने अपने पापा को देखा है कभी? जी नहीं। आपने आज तक देखा ही नहीं? जी नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये वही बच्चा है जिसको जन्म देने के बाद वो बाप इसके सर से हाथ हटा लेता है और फिर इस पीड़िता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। आज ये बेचारी बिन ब्याही माँ बनकर रह गई। आज ये पीड़िता ना तो विधवा है और ना तो ब्याही है, लेकिन माँ है। क्या नाम हुआ माता जी? विमला। कहाँ की रहने वाली हैं? हिसामपुर पटेल नगर, जौनपुर जिला, जौनपुर जिला की। चंदौक थाना, तहसील केराकत। ये आपकी बिटिया हैं? हाँ, हमारी कुसुम लड़की है। बिरहा गाती थी? हाँ, आज भी गाती हैं? आज भी गाती है। क्या हुआ इनके साथ? घटना यह कि राजेश यादव हाँ
हमारे घर से 4 चक्का गाड़ी लेके आयल, बैठा के ले गए। पूछे लगल हमने से कि हम ले आते ला रिकॉर्डिंग करे बदे, लेकिन हमारे काली नाई लड़की ना जाए अकेले। तो कहे आए चाची है अंकल, हमारे पे विश्वास ना है, हम ले आके 2 घंटा का समय लगी, ले आके फिर छोड़ दे। फिर करे बाद में 2 घंटा ना बीतल, हमारा आदमी जाए लगा संगे, वो इनकार कर दिला, ना गई ना लिया गया, ना अकेला लड़की के लेके चल गया। जोते 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 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए। जब लड़की हमार ना आई, 2-3 दिन जो हली ना पता लगल, फिर चंदौक थाने पर गईली रिपोर्ट करे बदे, FIR करवा दे। तो वहाँ से सिपाही भगा देना। मैंने के क्या बोले? कहे तुम चल जाओ यहाँ से, कौनो साबुत है, रोज रोज आए कपार खैली। हाँ। थाने पर आया धरना दे देती हैं। फिर वहाँ से चली अली। अले के बाद में लड़की का राह जोहत बाड़ी, आ जाए काल आए, आ जाए काल आए। जोते जोते जो 2 साल बीत गए। जब लड़की वहाँ से आई, रोते बिल खते, अपने गोद में अपने शरण में दबाए ले ली। गोद में शरण में दबाए ले ली। दबौले के बाद में पूरी कहानी लड़की बतौला। फिर करे बाद में वहाँ गई चंदौक थाने, ना लिखला कौनो अथवा ना कैला, काहे हट जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। ऐसी ऐसी केस तो रोज आती है, रोज जाती है। फिर बहुत चिरौरी कली, मिनती कली सभे, साहब जी हमारा रिपोर्ट तो लिखिए, हमारा रिपोर्ट लिखिए, बाकी ना लिखना। फिर वहाँ से रोते बिलखते समय चली अली। आते 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 इतना दिन तक गुजरली सभी, लेकिन कोई सहारा ना मिलल। सहारा मिले में यह मीडिया वाले भाई लोगों का सहारा मिलल। तो यह हमारी अनुरोध है, हमारी विनती है कि हमार लड़की न विधवा में न सुहागिन, न विधवा में न सुहागिन में, अपने शरण में लड़की के लेके हम पड़ल है। लेकिन हमारे लड़की का, हमारे नाती का न्याय चाहिए और कड़ी से कड़ी रजसवा के सजाई चाहिए।